नमस्कार विद्यार्थियों, जनरल मोहनलाल पुरोहित राजकीय महाविद्यालय फलोदी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम BA तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम इकाई के कुछ बिंदुओं के बारे में पूर्व के वीडियोज़ में अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम पूर्व ऐतिहासिक राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में आर्य बस्तियों और पौराणिक युग के दौरान जो राजस्थान का इतिहास रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। राजस्थान में आर्यों का प्रवेश अथवा राजस्थान और आर्य बस्तियाँ। ऋग्वेद, जो कि आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है, उससे कुछ आर्यों के बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी मिलती है। फिर भी आर्यों के भारत में प्रवेश की तिथि अथवा उनके मार्ग के बारे में ऋग्वेद में कहीं कोई बात नहीं कही गई है। विद्वानों का कहना है कि जब किसी कारणवश सरस्वती और दरस्वती कांटे की प्राचीन बस्तियां वहां से हटकर पूर्व अथवा दक्षिण की ओर बढ़ने लगी थी, उसी समय भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ था। संभवतः आर्य जो बसने के स्थानों की खोज में थे, उनके कुछ समूह सरस्वती तथा दरस्वती नदियों की उपत्यकाओं में आकर बस गए। आर्यों ने सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की भी रचना की थी। सरस्वती एवं दरस्वती नदियाँ, जो कि इतिहासकारों का मानना है कि राजस्थान में ही बहती थी, बाद में ये मरुस्थल में कहीं विलीन हो गई। ऋग्वेद में सरस्वती व दरस्वती नदियों का वर्णन मिलता है और ऋग्वेद में ही राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो भूभाग है, उसका नाम ब्रह्मवृत मिलता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इंद्र और सोम की अर्चना के मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को सरस्वती नदी की घाटी में निवास करते समय हुआ था। अनूपगढ़ और तरखानवाला डेरा की खुदाई में आर्यकालीन भूरी मिट्टी के बर्तन व अन्य अवशेषों से भी हमें ये ज्ञात होता है कि ये आर्य राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भागों में आकर बस गए। महाभारत और पौराणिक गाथाओं से भी प्रमाणित हुआ है कि आर्यों की जो यादव शाखा के नेता थे, बलराम और कृष्ण, वो जांगल प्रदेश जो कि बीकानेर व इसके आसपास का क्षेत्र है, उसको जांगल प्रदेश कहते हैं। जांगल प्रदेश और मरुकांतार, मारवाड़ आदि भागों से गुजरे थे। गोसुंडी शिलालेख है, नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। गोसुंडी का शिलालेख नगरी चित्तौड़ से 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का यह शिलालेख है। इस शिलालेख के अनुसार राजस्थान के इतिहास की शुरुआत आर्यों के आगमन से ही होती है। इतिहासकार C.V. वैद्य ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिंदू इंडिया में लिखा है कि पुरातात्विक साधनों से हमें पता चलता है कि इस समय भीनमाल, सांचौर तथा सिरोही के आसपास यहाँ महाभारत कालीन साल्व जाति रहा करती थी। वे कौरवों के पूर्वज जांगल प्रदेश में रहते थे। अनुश्रुतियों के अनुसार ये माना जाता है कि पुष्करारण्य और अबुर्दाचल मध्य प्रदेश और गुर्जर देश को मिलाने वाले मार्गों पर स्थित थे। राजस्थान और पौराणिक युग। रामायण एवं महाभारत कालीन आर्य सभ्यता, जो महाकाव्यकालीन आर्य सभ्यता थी राजस्थान में, थोड़ी उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। रामायण और महाभारत काल में राजस्थान में मरु प्रदेश, जांगल प्रदेश तथा मत्स्य प्रदेश विद्यमान थे। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार किसी युग में यहाँ आज के समान रेगिस्तान नहीं था, अपितु यहाँ लवण सागर नामक एक खारा समुद्र है, वो लहराता था। खारा समुद्र था, लवण सागर नामक रेगिस्तान के स्थान पर राजस्थान में स्थित था। जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उस रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जब लंका जाने के लिए वानरों सहित समुद्र के किनारे पहुँचे तो उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने हेतु समुद्र से मार्ग मांगा। समुद्र ने भगवान का अनुरोध है वो नहीं सुना, तो भगवान ने समुद्र का जल सोखने के लिए आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करने
हेतु तैयार हो गए। भगवान ने कहा कि आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करना होगा, तभी ये समुद्र सूखेगा और हम लंका, इस समुद्र को पार करके लंका पर चढ़ाई कर सकेंगे। तो जब आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करने हेतु भगवान तैयार हो जाते हैं तो समुद्र ये देखकर भयभीत हो गया और भयभीत समुद्र ने क्या किया, भगवान को समुद्र पार करने का उपाय बता दिया और समुद्र ने भगवान से ये प्रार्थना की कि ये जो आग्नेय अस्त्र है इसका प्रयोग द्रुमकुल्य जो कि लवण सागर का उत्तरी भाग है उस पर कर दीजिए। उस आग्नेय अस्त्र का प्रयोग भगवान से कहा कि हे भगवान, इसका प्रयोग द्रुमकुल्य नामक जो स्थान है वहाँ कर दीजिए, जहाँ पर दुष्ट आबिर आदि समुद्र का जो जल है वो अपवित्र करते हैं। भगवान ने समुद्र के कहने पर वैसा ही किया और गगनभेदी गंभीर गर्जन के साथ समुद्र का जो पानी है वो सूख जाता है और उस स्थल पर जहाँ की आग्नेय अस्त्र गिरा वहाँ एक विशाल छिद्र हो गया, जिससे विमल जल का स्रोत फूटने लगा, जो कि आज तीर्थराज पुष्कर कहलाता है। समुद्र के इस क्षेत्र से हटने की घटना को ऋग्वेदिक ऋषियों ने अपनी आंखों से देखा था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 136वें सूक्त के 5वें मंत्र में पूर्व तथा पश्चिम के 2 समुद्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिसका विवरण शतपथ ब्राह्मण भी देता है। जो पौराणिक मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास बिताने के लिए रवाना हुए थे तो वह राजस्थान से भी गुजरे थे तथा अपने पिता दशरथ का जो पिंडदान है वो तीर्थराज पुष्कर में किया था। भगवान राम ने पिता दशरथ का जो पिंडदान है वो पुष्कर में किया तथा वनवास के समय भगवान राम वर्तमान जयपुर के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित जो सवाई माधोपुर जिला है वहाँ पर स्थित त्रिवेणी संगम रामेश्वरम तीर्थ पर रात्रि विश्राम भी भगवान राम ने किया था। ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता। राम के परित्याग के बाद जब राम ने सीता का परित्याग कर दिया था तो सीता ने अपने निर्वासित जीवन का कुछ समय बारां जिले के केलवाड़ा स्थित वाल्मीकि आश्रम में बिताया था, जहाँ पर स्थित एक सीता कुंड है, इस बात का साक्ष्य है। इसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने प्रतापगढ़ जिले में स्थित सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में भी समय बिताया, जहाँ पर वर्तमान में लव कुश नामक 2 जल स्रोत है। वहीं पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि आबू पर्वत पर, जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत पर भगवान श्री राम के जो गुरुजी थे वशिष्ठ, उनका आश्रम था तथा कोटा के जंगलों में उस जमाने में भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ही जो टोंक जिले का बिसलपुर गांव है उसके समीप एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर में रावण ने अपने 10 सिर भगवान महादेव को अर्पित किए थे तथा जो रावण की शादी है वो जोधपुर जिले में स्थित मंडोर नामक स्थान पर ओझा जाति के ब्राह्मण की पुत्री मंदोदरी से हुई थी और इस बात का साक्ष्य वहाँ पर स्थित रावण और मंदोदरी की शादी की चमरी है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर टोंक जिले के टोरडी गांव के समीप स्थित नीलगिरी पर्वत पर शादी की थी। जो पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में बलराम और कृष्ण जब जांगल प्रदेश अर्थात जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर का आसपास का जो एरिया वहाँ से गुजरे तब उन्होंने अपने वंशजों के रहने की वहाँ घोषणा की तथा वहाँ एक कुएं का भी निर्माण करवाया, जिसे हम वर्तमान में जैसलू कुआं कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जयपुर के निकट आधुनिक बेराट महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी था। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो बेराट थी, जिसका विराट नगर नाम था। उस दौरान विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो 13वां वर्ष है वो व्यतीत किया था और यहीं पर अर्जुन ने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को छद्म वेश में नृत्य, संगीत इत्यादि की शिक्षा भी दी थी। राजा विराट ने अपनी कन्या का विवाह, जो कन्या थी राजा विराट की उत्तरा,
उसका विवाह अर्जुन से करने का अर्जुन से प्रस्ताव रखा, किंतु अर्जुन ने चूँकि उत्तरा अर्जुन की शिष्या थी, शिष्य होने के कारण उसे पुत्री के समान मानकर राजा विराट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कालांतर में उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था और इससे परीक्षित नामक उत्तरा का पुत्र पैदा हुआ, परीक्षित था जिसका नाम। विराट नगर में उस दौरान पानी की कमी थी, तो एक दिन जो भीम था अर्जुन का बड़ा भाई, उसको बहुत तेज प्यास लगी। तब अर्जुन को भीम पर दया आ गई और अर्जुन ने क्या किया, अपने तरकस से तीर निकालकर जमीन पर मारा, तो गंगा की धारा वहाँ से प्रकट हो गई और इसलिए वर्तमान में यहाँ से जो नदी बहती है उसको बाण गंगा या अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। महाभारत काल में राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र था वो पांचाल राजा द्रुपद के अधिकार में था, जिसको अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। यह क्षेत्र द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में चूरू जिले के ताल छापर अभयारण्य के आसपास का क्षेत्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ही पांडवों का जो सबसे छोटा भाई था नकुल ने मरुभूमि तथा मध्यमिका अर्थात नगरी जो कि चित्तौड़ में है, वे पुष्कर को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार जो कोलायत झील है बीकानेर जिले में, उस कोलायत झील के किनारे सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम व तपस्या स्थली भी थी। जो वर्तमान अलवर है वो प्राचीन काल का उल्लूक प्रदेश था, उल्लूक प्रदेश कहलाता था अलवर, जहाँ के राजा ने महाभारत के युद्ध में पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। देवी पुराण में उल्लेखित 9 वनों में से 5 वन राजस्थान की भूमि पर अवस्थित है, जो पुष्करारण्य, अबुदारण्य, काम्यवन, कामा, जम्बू मृग जो कि पुष्करारण्य के पास ही है, तथा मरु जंगल जो कि जांगल प्रदेश में स्थित था। राजस्थान के अजमेर में तीर्थराज पुष्कर में भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ भी किया था, पौराणिक मान्यता है। और यहीं पर अप्सरा जो मेनका थी उसने पुष्कर के पवित्र धाम में स्नान कर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। इसी झील के किनारे, ये जो झील है पुष्कर झील, इसी के किनारे नाग पहाड़ है। उस नाग पहाड़ पर कण्व मुनि तथा भृतृहरि ऋषि का आश्रम स्थित था। तो विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान में आर्य जातियों के प्रवेश, उनके निवास तथा राजस्थान जो कि पौराणिक युग के दौरान जो राजस्थान था उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।